तो आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है v d इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम टाउ, इस फॉर्मूला को भी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखने में सिस्टमेटिकली बेसिक से चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से ये एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आराम से, है ना, विद सम वेलोसिटी, लेट्स से u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, अचानक लेट्स से इस डायरेक्शन में कोई फोर्स दे रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, इस पार्टिकल का पाथ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस पाथ से अभी ये पार्टिकल ट्रेवल करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप देख पा रहे हो, आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साथ में इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। आया ना समझ में, इस डायरेक्शन में जा रहे, साथ में इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी मूव कर रहे। तो इस डायरेक्शन में जो मूव किया विच सम वेलोसिटी मूव करेंगे, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होंगे, इसी वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और इसी केस को हम लोग इलेक्ट्रॉन में डिपिक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगे, इनसाइड द मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, घूमते रहेंगे, क्योंकि इनसाइड द मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ओके, तो बेसिकली ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल के इनसाइड, वो सब इलेक्ट्रॉन विथ सम वेलोसिटी, कितना 10 टू द पावर 5 यानी 1,00,000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से रैंडमली मूव करते रहेंगे इधर उधर। ठीक है, उस सिचुएशन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लेट्स से ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर हमने मान लिया। यहाँ पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टर यानी मेटल है ना, तो इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारा होंगे। ठीक है, तो इन ए सेंस आप बोल सकते हो 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मीटर क्यूब पे। ठीक है, पर मीटर क्यूब। ओके, तो 10 टू द पावर 28 मतलब आप सोच सकते हो कितना संख्या होंगे, कितना नंबर होंगे। ठीक है, ओके, तो अभी देखो ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव करते रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है लेट्स से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी u, है ना, तो ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं, ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं, लेट्स से ये भी ऐसे मूव कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन टोटल जो एवरेज वेलोसिटी होंगे वो 0 होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, u इज द एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू, तो हमें पता है ना एवरेज वेलोसिटी निकालना किस तरह से निकलते, आप लोग जो एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो मार्क्स लेट से आपको 40 मिला, ठीक है, प्लस 50 मिला, प्लस 70 मिला, है ना, तो मार्क्स को क्या करते हो, सपोज 3 ही सब्जेक्ट है, तो टोटल मार्क्स को निकालते हो, उसके बाद 3 से डिवाइड करते हो। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। सिमिलरली यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें नहीं पता कितना इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स हमने मान लिया कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ वेलोसिटीज, इसके पास लेट्स से वेलोसिटी u1 है, इसके पास वेलोसिटी u2 है ना, तो इसके पास u3 वेलोसिटी, इस तरह से un तक वेलोसिटीज है, u बिकॉज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, तो सम ऑफ वेलोसिटीज कितना होंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना, इस तरह से मैंने लिखा, लास्ट में un लिखा, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैपिटल N। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये जो u है एवरेज वेलोसिटी, इसका वैल्यू कितना होंगे, 0। क्यों होंगे 0, क्योंकि हर एक वेलोसिटी दूसरा वेलोसिटी को क्या करते रहेंगे, कैंसिल करते रहेंगे, क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है एक ही जगह पे रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप को देखो, ये जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, अभी इसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल कंडक्टर है। ठीक है, और नॉर्मल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम रहे, और यहाँ पे क्या देखा हमने, ये जो वेलोसिटी है इसको कैंसिल आउट करेंगे, इस तरह से कैंसिल आउट करेंगे, इतना तक क्लियर है। ठीक है, तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन मतलब एक्चुअल में ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, आयन्स होंगे, बेसिकली एटम्स होंगे। ठीक है, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, जाके यहाँ पे ऐसे घूमता रहा। ठीक है, उस केस में ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 इस तरह की पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बनाया सपोज। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आया कहाँ से, यहाँ पे जो एटम था
उस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, जाने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गया, तो बेसिकली उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अभी देखो इसको समझने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, रैंडमली मूव करेंगे, इधर इस डायरेक्शन में मूव किया, जाने के बाद इसको टक्कर मारा। ठीक है, इसको कोलाइड करने के बाद क्या होंगे, ये इधर इस डायरेक्शन में आ गया सपोज। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। आने के बाद इसको हिट किया, टक्कर मारा, उसके बाद क्या होंगे, ये आके इसको सपोज कोलाइड किया, फिर क्या होंगे, ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ सपोज। ठीक है, तो बेसिकली इसी रीजन में ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहेंगे, और कितना वेलोसिटी से घूमते रहेंगे, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से इनसाइड द कंडक्टर ये सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे रैंडमली। ठीक है, रैंडमली मूव किया, इसीलिए इस एक का वेलोसिटी ने दूसरे का वेलोसिटी को कैंसिल आउट किया, करने के बाद एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखो नेक्स्ट स्टेप को। सपोज मैंने इसी कंडक्टर पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल बोल दिया, ये पॉजिटिव है ना, तो ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर पे। ठीक है, पहले बैटरी नहीं था, तो बैटरी कनेक्ट कर देने के बाद होंगे क्या। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। तो बेसिकली ये जो साइड है ये भी पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल बन जाएंगे, और ये लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक ऑलवेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस डायरेक्शन हाई टू लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को रखा जाए तो उसका क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स से इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा यानी नेगेटिव चार्ज रखा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो फोर्स होंगे इसकी वैल्यू कितना होंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली Q इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू मिला था ना, तो Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है -E और कैपिटल E। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है कितना, -E कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो वही है कॉन्सेप्ट, मतलब जो नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी आ जाएंगे। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जिस तरह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी फोर्स लगेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मतलब राइट टू लेफ्ट है, तो इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे ये एक आयन है पॉजिटिव, यहाँ पे एक आयन है पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में एक, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में इस तरह से। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके, तो अभी देखो इसको थोड़ा दूर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर F इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स यानी F इज इक्वल टू -E फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करेंगे। आ रहे ना समझ में, यस। तो फिर जब यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, यहाँ पे भी कुछ आयन होंगे है ना, तो उसको टक्कर मारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस ऐसे आ जाएंगे। तो बेसिकली इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हो इस तरह की कहानी होंगे है ना। तो पहले ऐसे जा रहा था, फोर्स लगा, लगने के बाद ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव होने लगा। ठीक है, तो इसका भी सेम कहानी होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कौन सी, ये फोर्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ऐसे जाने के लिए टेंडेंसी दिखाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, इस पार्ट से जाके ऐसे आएंगे सपोज, आने के बाद यहाँ से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, देख पा रहे हो, इस तरह से मूव करेंगे। ओके, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इलेक्ट्रॉन की नया पार्ट हो जाएंगे, कब, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की पाथ भी ऐसा इस डायरेक्शन में आ गया थोड़ा सा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे जैसे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब क्या, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है, इसको हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, पहला जो पाथ था ये था ब्लैक वाला, है ना। तो फिर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहे हैं, और इसी वेलोसिटी का नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमें अभी इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करना है। आया ना समझ में? यस, इजी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर दिक्कतें आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एक क्लियर डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है इसको टक्कर मारा, फिर ऐसे आया, है ना। तो ये कोई भी पाथ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो समझ ही गए आप, है ना। यहाँ पे लेट्स से और एक है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको आके टक्कर मारेंगे इस तरह से, ठीक है, फिर ऐसे गया सपोज। ओके, ये कब है केस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब बैटरी नहीं कनेक्ट किया। बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इस पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है, ऐसे फॉलो किया। यहाँ पे आयन्स होंगे, उसको हिट किया, टक्कर मारा, मारने के बाद यहाँ पे ऐसे आया, है ना। यहाँ पे भी कुछ होंगे आयन, उसको भी हिट किया, टक्कर मारा, मारने के बाद ऐसे आया, है ना। तो फिर क्या होंगे, यहाँ पे भी आयन्स होंगे। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ऐसे रैंडमली मोशन करते हुए इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रैंडमली मोशन भी कर रहे हैं, साथ में इस डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में जो ये मूव किया, कुछ वेलोसिटी से मूव करेंगे, और इसी वेलोसिटी को हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, ठीक है। क्लियर है कहानी? यस, इजी है। ओके, तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो a इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम, ये फॉर्मूला लिखे, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेंगे तो क्या होंगे, उसका एक्सीलरेशन होंगे, ठीक है। तो फोर्स लगा, लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, एक लात मारा, फुटबॉल है, ठीक है। तो क्या होंगे, इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होंगे इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और यहाँ पे इसकी अगर मास m है तो हम क्या लिख पाएंगे, फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ना। तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन के पास इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन भी होंगे, ठीक है। वो एक्सीलरेशन कितना होंगे, हमें पता है, यही फॉर्मूला F इज इक्वल टू m है, ठीक है। F इज इक्वल टू m है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके पास ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस ई कैपिटल ई, ठीक है, इज इक्वल टू एम ए, ओके। तो m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, a इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, है ना। तो यही तो ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस को भरो, दस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन, ये पहले की चीज थे कि मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, बैटरी कनेक्ट नहीं किया, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसी जगह पे घूमते रहे, ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू हैव अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी ऐसे भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन भी है, और इसी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा। तो अभी इस लाइन को ध्यान से देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 एक्सीलरेट फॉर टाइम τ1 देन इट विल अटेन वेलोसिटी दिस मच, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, जो वेलोसिटी थर्मल एनर्जी की वजह से मिलेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, वो वेलोसिटी में है कुछ, है ना। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिला, रूम टेम्परेचर से, ठीक है, इसीलिए बोला थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, ओके। एक्सीलरेट्स फॉर टाइम, तो उसको जब वेलोसिटी मिलेंगे उसके बाद क्या होंगे, वो एक्सीलरेट करेंगे। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट करते जाना, ओके। तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके बनाते हैं डायग्राम को, है ना। तो यहाँ पे एक टक्कर मारा इलेक्ट्रॉन ने, ये पॉजिटिव आयन है, टक्कर मारने के बाद यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके टक्कर मारा, मार के यहाँ पे गया, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है, ये इलेक्ट्रॉन आया, आके यहाँ पे टक्कर मारा, मार के
फिर से यहाँ पे टक्कर मारेंगे। ओके, तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कोलाइड करने से पहले क्या हुआ, इसका पाथ कुछ इस तरह की हुआ। आया समझ में? यस। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया इस इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है, इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया। तो इतना सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम चाहिए होंगे, और इसी टाइम को क्या कहा, टाउ वन, ठीक है। तो टाउ वन इज द टाइम, और इस इलेक्ट्रॉन को नाम दिया सपोज U1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आया था कुछ वेलोसिटी लेके U1, है ना, तो U1 वेलोसिटी से आया, आके बिफोर कोलाइडिंग दिस आयन, ठीक है, बिफोर दिस कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन इतना सा पाथ को डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो सिचुएशन था इस तरह की था, है ना, इस तरह की सिचुएशन था, ठीक है। तो बिफोर कोलाइडिंग दिस आयन ये इलेक्ट्रॉन इतना सा इस डायरेक्शन में मूव किया विद सम वेलोसिटी, ठीक है। उस वेलोसिटी को हमने कहा सपोज v1, ठीक है। तो ये v1 क्या है, u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, v1 इज द फाइनल वेलोसिटी, और यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था ना, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे v1 लिखा वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट किया इसके लिए जो टाइम है उसको हमने ताउ वन कहा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो v1 है इसकी फॉर्मूला क्या होंगे, ठीक है। एक्चुअल में न्यूटन की जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला था, एकदम बेसिक इक्वेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है कुछ, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इतना सा डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। इतना डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगा, t, ठीक है। तो यहाँ से जब शुरू किया इसके पास वेलोसिटी u है, तो जाके यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी इस जगह पे कितना है, कैपिटल सॉरी ये v है, ठीक है। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन हुआ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया, ओके, इतना सा है मेन सिचुएशन। ओके, तो अभी सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखो ये जो पॉइंट है यहाँ से मूव किया, ठीक है। तो इस केस में पहले इसके पास जो वेलोसिटी था u1 और फाइनली वेलोसिटी कितना हो गया v1, तो टाइम कितना लगा, ताउ वन। तो सिमिलरली आप लिख पाओगे यहाँ पे v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, ठीक है। तो ताउ वन क्या है, ताउ वन को एक्चुअल में हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो कोलिजन के बीच में जितना मूव किया और उतना सा मूव करने के लिए जो टाइम चाहिए होंगे उसे ताउ वन कहा, ठीक है। वही यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दो कोलिजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव किया, कितना मूव किया, इतना मूव किया, ठीक है। इतना मूव करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ वो टाइम कितना है, टाउ वन, ठीक है। तो सिमिलरली आप लोग v2 इज इक्वल टू क्या लिख पाओगे, u2 प्लस ए टाउ टू, ठीक है। इस तरह से v3 एंड vn लिख दोगे, होगा। ओके, तो अभी देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वही सेम कहानी था, सम ऑफ द वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा, ठीक है, यही तो है ना, v1 क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से v1 v2 v3 ये सब जो मिलेंगे सबका जो एवरेज वेलोसिटी होंगे वो भी बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होंगे। तो एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होंगे, v1 प्लस सम ऑफ द वेलोसिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, वही कहानी। ओके, तो अभी देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद ये आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो vd है, vd इज इक्वल टू v1 की जगह पे क्या लिखेंगे, अभी अभी जो मिला था v1 इज इक्वल टू क्या मिला था, u1 प्लस ए ताउ वन, ये मिला था, है ना। फिर v2 इज इक्वल टू क्या मिला, u2 प्लस ए ताउ टू, ये मिला था, प्लस v3 मिला था, है ना, डॉट 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 लास्ट में vn लिख देता हूँ, ठीक है। un प्लस ए ताउ एन, इस तरह से हमें मिला था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज को पुट किया, v1 की जगह पे ये लिखा है ना, तो फिर नीचे क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। ओके, क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ पे u1 u2 ये सब जो है इसको एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 क्या मिलेंगे, प्लस un मिलेंगे, ठीक है। इसको एक साइड किया, प्लस क्या लिखेंगे, ए ताउ वन प्लस
ए ताउ 2 प्लस डॉट 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 ए ताउ एन, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होंगे, एन होंगे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम लोग ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको n से डिवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली वी कैन राइट u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइड बाय n, ठीक है, प्लस क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग फिर n से डिवाइड कर सकते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं ना, वी कैन राइट ताउ 1 प्लस ताउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस ताउ n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, तो n से दोनों को डिवाइड कर दिया। तो देखो ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको जीरो, ठीक है, ये तो है ना एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो इसको हमने जीरो कह दिया, प्लस क्या लिखेंगे a, ओके, तो इनटू दिस मच, इसी को हमने क्या नाम दिया, ताउ एवरेज, ठीक है, ताउ एवरेज, वहाँ पे मैंने ताउ लिख दिया, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ताउ एवरेज है ना, वही है, तो सम ऑफ द टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम, वही तो एवरेज टाइम हुआ ना, तो इसको ताउ भी सिंपली लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये जो a है, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हमें मिला ना, कहे यहाँ पे लिख के रखा है ना, माइनस e बाय m, इसको अगर ताउ लिखे तो ताउ इसे लिख सकते हैं, एंड ये क्या हो जाएंगे फी, ठीक है, ये फॉर्मूला था, यही हमें डिराइव करना था, ठीक है। इसको आप लोग फैक्टर फॉर्म में भी लिख पाओगे, फी डी, क्योंकि वेलोसिटी फैक्टर है ना, ई बाय एम ताउ, ठीक है, ई के ऊपर फैक्टर लगा दिया, फी के ऊपर भी फैक्टर लगा दिया, इतना ही था कहानी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख देना, ठीक है। और एक चीज इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको मैं समझा देता हूँ। जो कंडक्टर है, जब भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होंगे तो वो कंडक्टर थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं ना, तो वो क्यों होता है, रीजन को देखो, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या होंगे, आयन्स होंगे, बेसिकली एटम्स बोल सकते हो, तो ये जो आयन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आके बार बार इसको टक्कर मारेंगे, है ना, तो बार बार कोलाइड करने के बाद ये सब एटम यानी आयन के पास क्या आ जाएंगे, एनर्जी आ जाएंगे, और उस एनर्जी की वजह से ये सब आयन क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट रिलीज करेंगे, और उसी हीट की वजह से ये जो कंडक्टर होंगे वो कंडक्टर क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे, ठीक है, इजी है, यही है सिंपल कहानी, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना सिस्टमेटिकली चीज़ों को, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, एकदम डिटेल्स में, आप लोग प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, ठीक है, थैंक यू।